बच्चों, ओलंपियाड का ये सवाल देखने में बहुत खतरनाक है और इसका जो इवन ओलंपियाड की साइट्स पर भी या ओलंपियाड के लोगों ने भी जो किताबें लिखी हैं, अच्छे रशियन ऑथर्स ने, उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है वो भी बहुत ही थोड़ा लंबा चौड़ा सा है। बट व्हेन आई गो थ्रू दिस क्वेश्चन, मुझे ये लगा कि ये तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए ये सवाल। तो मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं आपसे, तो आप देख लें, शायद आपको अच्छा लगे। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दो ब्लॉक्स हैं, एक मास m का, दूसरा मास m का, और ये a डिस्टेंस इनके बीच में ऑलरेडी शिफ्टेड है, मतलब ये ऊपर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, लंबे हैं, यू नीड नॉट वरी अबाउट कि गिर जाएंगे। तो a डिस्टेंस ये ऑलरेडी निकला हुआ है, ये a डिस्टेंस। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम को, पूरे दोनों को इकट्ठे वेलोसिटी v नॉट दे दी गई। ऑब्वियसली अभी स्लिपिंग नहीं हो रही है, v नॉट वेलोसिटी दे दी गई और सामने एक दीवार है। दीवार से कोलिजन इलास्टिक होता है, दीवार से कोलिजन इलास्टिक होता है। और ये पूछा गया है कि जब कोलिजन खत्म हो जाएंगे तो इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, इसके बारे में पता कराना है हमें कि जब कोलिजन खत्म हो जाएंगे, यानी कि एक हो, दो हो, जितने भी कोलिजन है वो खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होने वाला है। तो ये डिस्टेंसेस a और दिया हुआ है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है इनके बीच का। अब जब ये सवाल मैंने देखा तो मैंने कहा अच्छा कि भाई क्या हो सकता है। तो ये तो सबसे पहले ये पता है कि ये इससे जाके टकराएगा। जब ये इससे जाके टकराएगा तो ऑब्वियसली इस वाले की वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, ये पीछे की तरफ चलने लगेगा। पहले मैं सोच रहा हूं कि क्या होगा, ये चलने लगेगा। अब जब ये पीछे की तरफ चलने लगेगा तो इस पर फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि वो रिलेटिव स्लिपिंग में इधर जा रहा है, और नीचे वाले पे फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगेगा, और दोनों पे फ्रिक्शन जो है वेलोसिटीज को कम करने की कोशिश कर रहा होगा। हो सकता है कि इतना लंबा गैप है ए कि इसके, जब ये टक्कर कर रहा है, इसके टक्कर करने से पहले दोनों की वेलोसिटी एक साथ जीरो हो जाए। दोनों की वेलोसिटी आपने कहा एक साथ जीरो कैसे हो जाएगी? क्योंकि बेटा अगर आप देखें तो टक्कर के बाद इसके पास वेलोसिटी इधर की तरफ थी v नॉट, और इसके पास इधर की तरफ वेलोसिटी थी फर्स्ट टक्कर के बाद। इसका मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो था, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम इंटरनल फोर्सेस से, फ्रिक्शन से बदलेगा तो है नहीं। तो जीरो था तो बाद में जीरो होगा ही होगा, यानी अगर जीरो था तो बाद में जीरो होने वाला है, ये बात तो क्लियर है। पहली टक्कर के बाद रुकने के लिए अगर रुके तो एक ऐसा नहीं होगा एक रुक जाए दूसरा ना रुके, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहने वाला है, तो दोनों एक साथ रुकेंगे। या फिर हो सकता है कि इसके टक्कर मारने के बाद ये टक्कर मार दे। तो एक केस हो सकता है कि बहुत सिंपल सा केस है कि इसके नीचे वाले के वहां पहुंचने से पहले, यानी पहली टक्कर के बाद दूसरे वाले के टक्कर करने से पहले आपका ये सिचुएशन हो कि पूरा सिस्टम रुक जाए, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो आ जाएगी उस केस में। केस वन वो कब होगा? जब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी इसकी बस v नॉट है, और ये a डिस्टेंस चलने से पहले रुक जाए, यानी कि v नॉट स्क्वायर की वैल्यू, अगर v नॉट स्क्वायर की वैल्यू छोटी हो, v नॉट स्क्वायर की वैल्यू अगर छोटी हो 2 म्यू जी a से, तो उस केस में अगर ये पहले ही रुक जाएगा, अगर ये छोटी हुई तो v नॉट की वैल्यू छोटी हुई तो पहले टक्कर के बाद दो टक्कर नहीं होगी, सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक की टक्कर होगी, फाइनली सब कुछ रुक जाएगा। ये एक कंडीशन थी। अब बात आई दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन की इसकी भी टक्कर हो जाए। जब इसकी भी टक्कर हो जाए तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझने की कोशिश करेगा। टक्कर से जस्ट पहले इसकी और इसकी वेलोसिटीज बराबर थी मैग्नीट्यूड में, पर इसकी दिशा इधर की तरफ थी और इसकी दिशा इधर की तरफ थी, चाहे जितना भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन दोनों का सेम रिटार्डेशन पैदा कर रहा है, सेम रिटार्डेशन पैदा कर रहा है। तो जब ये इसकी वेलोसिटी v हुई होगी तो इसकी इधर की तरफ v होगी, क्योंकि दोनों पे सेम फ्रिक्शन का रिटार्डेशन लग रहा है और सेम इनिशियल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब जैसे ही ये इसको टक्कर मारेगा, जैसे ही ये इसको टक्कर मारेगा, इस नीचे वाले की वेलोसिटी की दिशा भी अपोजिट हो जाएगी। अब नीचे वाले की वेलोसिटी की दिशा अगर अपोजिट हो गई और इसकी इधर की तरफ थी, मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी बराबर थे, इलास्टिक कोलिजन क्या करेगा? दिशा बदलेगा। तो दोनों की जस्ट इसकी टक्कर होने के बाद फिर से फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा और सब कुछ वैसा के वैसा चलने लगेगा, कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है। उसके बाद परमानेंटली वो चलते रहेंगे, क्योंकि नीचे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं। आई होप इट इज क्लियर। अब बात है कि सर कितनी हो जाएगी उसकी वेलोसिटी अगर मान लो टक्कर दूसरी नीचे वाले ने भी टक्कर मारी, तो नीचे वाले ने भी टक्कर अगर मारी है तो पहली टक्कर के बाद, जब पहली टक्कर जब हो रही है यहां पर, जब ये पहली टक्कर थी तो ये ऐसे सिचुएशन थी, तो ये इसके पास वेलोसिटी v नॉट थी और इसके पास इधर की तरफ वेलोसिटी v नॉट थी पहली टक्कर के बाद। तो अब जब ये यहां पर पहुंचा होगा, a डिस्टेंस चलेगा, तब दूसरी टक्कर मारेगा। अगर ये a डिस्टेंस चलेगा तो ये भी a डिस्टेंस इधर की तरफ चलेगा, यानी रिलेटिवली इन्होंने कितनी डिस्टेंस चली है? 2a। तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करें तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी
2 म्यू एम जी ए, 2 म्यू एम जी ए ये हो जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू, ये हो जाएगी फ्रिक्शन के वर्क डन की वैल्यू। और फ्रिक्शन का वर्क डन टोटल वर्क डन है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो लेके आएगा दैट इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर पहले थी, और माइनस एम फाइनल वी फाइनल स्क्वायर। तो इससे हम वी फाइनल की वैल्यू सीधे सीधे निकाल पाएंगे। वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी ए, 2 म्यू जी ए, एंड दिस इज हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ वी फाइनल। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या किया है मैंने। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बस थोड़ा सोचना था, लिखने में कुछ था नहीं, सिर्फ सोचने वाली बात थी, इसलिए थोड़ा लंबा बताना पड़ा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, देखते ही आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ, इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल।